तो हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये हमें बताना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमें कंसीडर करना है रैशनल नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q। मतलब रैशनल नंबर 3, 4, 5 ऐसा नहीं, बल्कि फ्रैक्शन के तौर पे हमें कुछ रैशनल नंबर्स कंसीडर करने होंगे। ऑब्वियसली जब हम p को q से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन मिले, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.4 एंड सो ऑन। कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे कंसिडर करेंगे, देख लेते हैं ये कहना क्या चाहता है। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूं एग्जाम्पल, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 5 हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। ये क्या होगा, ये होगा 0.4। आप डिवाइड करके देख ले, 2 5 से डिवाइड करें, 2 5 से छोटा है, सो डेसिमल पॉइंट हमने लगाया, यहां पर 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 इंटू 4 इज 20, सो द आंसर इज 0.4। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर ले जहां पर कि हमें इंटीजर मिलेगा। लेट्स से कि एक और एग्जांपल कि 6 डिवाइडेड बाई 3। अभी क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ रेस्ट्रिक्ट करेगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। तो देखिए यहां पर हमें इंटीजर मिल रहा है और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। यहां पर डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, जहां पर कि p और q दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमने इंटीजर्स ही कंसीडर किया, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, अदर देन 1। तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां पर 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। लेकिन 6 और 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 6 और 3 का कॉमन फैक्टर 3 है। अदर देन 1 देयर इज अनदर कॉमन फैक्टर विच इज 3। 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 1 इज 3। सो ऐसे एग्जाम्पल्स को हमें नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे जहां पर कि p डिवाइडेड बाई q में p और q का 1 छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए इस चीज को तो पहले समझ ले। आप बताइए 7 डिवाइडेड बाई 5 चलेगा या नहीं चलेगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 7 और 5 का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज 1। लेट अस से 9 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 9 और 3 दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। लेट अस से 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये चलेगा? सोचिए, नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और है विच इज 2। सो ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एंड 13 डिवाइडेड बाई 5, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 13 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों का 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट अस से 17 डिवाइडेड बाई 2, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या करना है हमें। चलिए अब ऐसा होने से आपको ये पता करना है कि जहां पर नंबर, जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये टर्मिनेट करे। ऐसे सिचुएशन में जैसे कि यहां पर ये टर्मिनेट कर रहा है, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। 2 3 से डिवाइड करे तो डेसिमल पॉइंट लगाए, 0 आ गया यहां पर, 6 तो 18, 6 इंटू 3 इज 18, फिर से 2 आया, 0 आया बाय डिफॉल्ट, तो फिर से 6 होगा। दैट मीन ये 6 रेकर करेगा। तो यहां पर जो है 6 रेकरिंग हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन पिछला वाला एग्जाम्पल जो था ये टर्मिनेटिंग था। आपको ये पता करना है कि p डिवाइडेड बाई q के सेवरल एग्जाम्पल्स में किस किस केस में ये टर्मिनेटिंग रिजल्ट दे रहा है हमें। जब जब हमें टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिल रहा है उस समय जो डिनोमिनेटर है, देखिए क्या कहा गया, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। Q क्या है? Q डिनोमिनेटर है। देखिए P डिवाइडेड बाई Q में Q डिनोमिनेटर है। मतलब ऐसे सिचुएशंस में इस तरह से अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो फिर कौन कौन से केस में डिनोमिनेटर जो है
डिनोमिनेटर जो है उसका क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि वो टर्मिनेट कर रहा है। जैसे डिनोमिनेटर में 5 है तो ये टर्मिनेट करवा रहा है, डिनोमिनेटर में 3 है तो ये टर्मिनेट नहीं करवा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रेकरिंग दे रहा है, हमें रेकरिंग नंबर दे रहा है हमें। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर का वो प्रॉपर्टी ढूंढ के लाना है जिसके कारण कि फ्रैक्शन जो है ये टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल एक्सपेंशन में वो टर्मिनेटिंग हो जाए। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, हमने 5 से डिवाइड करके देख लिया, चलिए 5 से और भी नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। लेट अस से 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज, आप करके देख ले, दैट इज 0.8। ओके, 5 से हमने कर लिया, यहां भी टर्मिनेट कर गया, यहां भी टर्मिनेट कर गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज 1.4। आप इसे डिवाइड करके देख ले, सो ये भी टर्मिनेट कर रहा है, ये भी टर्मिनेट कर रहा है। और 2 से डिवाइड करके देखें, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, 3 डिवाइडेड बाय 2, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी ध्यान दे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड यू विल गेट 1.5, तो ये भी टर्मिनेट कर रहा है। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए, 13 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मुझे कहना चाहिए। अब देखिए, इसे डिवाइड करेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 4 एंड यू विल हैव 3 इंटू 4 इज 12, सो 1 आएगा रिमाइंडर में, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। एंड 4 इंटू 2 इज 8, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, 20 हो जाएगा। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, सो 3.25, आप इसे खुद करके देख ले, 3.25 ये भी टर्मिनेट कर रहा है। लेट्स से कि 7 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये टर्मिनेट करेगा? लेट्स से, चलिए एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 8, ओके, सो डेसिमल पॉइंट हमने लगाया, 0 हो गया, एंड 8 64, तो 6 आया, 60 आया, और फिर 7 56 होगा, 56, 4 आएगा रिमाइंडर में, 4 आया रिमाइंडर में, 0 तो 5 यहां पर, तो ये हो गया 40 और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। माफ कीजिएगा, ये मुझे कहना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, और हमें मिला 0.875, टर्मिनेट कर गया। अब अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले लेट मी राइट 9 डिवाइडेड बाय 6, ये टर्मिनेट करेगा। लेकिन रुकिए एक मिनट, क्या कहा गया? With no common factors other than 1, 6 or 9, there is another common factor other than 1, which is 3. तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं चलेगा। चलिए एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर वही रहने देते हैं, और लेट अस से 5 डिवाइडेड बाय 6, देखते हैं ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, 5, 6 और डेसिमल पॉइंट 0 आ गया, 8, 48, and you will have 2 here, 0, 3, 18, फिर से 2, तो फिर से 3, सो ये 3 जो है ये रेकर कर जाएगा। चलिए मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं इस तरह से लिखता हूं। चलिए, सो ये 0.83 ये रेकर कर रहा है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए। अब यहां से हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन सा होगा जहां पर कि हमें टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब आप देखें यहां पर टर्मिनेट कौन कौन कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए ये 5 जो है ये टर्मिनेट करवा रहा है डिनोमिनेटर में। फिर से 5 का एग्जांपल लिए थे, ये भी टर्मिनेट करवा रहा है, ये भी टर्मिनेट करवा रहा है। 3 वाला एग्जांपल में देखे टर्मिनेट नहीं करवा रहा है, और सिमिलरली 6 वाला एग्जांपल में भी देखा टर्मिनेट नहीं करवा रहा। लेकिन 2 डिनोमिनेटर में 2 रहे तो टर्मिनेट होगा, 4 रहे तो टर्मिनेट करेगा, 8 रहे तो भी टर्मिनेट करेगा। तो आप गौर कर सकते हैं कि ये जो 8 है ये 4 है, ये क्या है? 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 इज 2, एंड 5 भी टर्मिनेट करवा रहा है, 5 इज 1 इंटू 5, या सिर्फ 5 लिख सकते हैं आप। तो आप गौर करें, जिन नंबर्स, जैसे कि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, जिन नंबर्स के जो फैक्टर्स है उसमें सिर्फ 2 या 5 या फिर 2 और 5 रहे तो वो आपको टर्मिनेट करवा देगा।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप 8 वाले एग्जाम्पल को देखें, 8 जब डिनोमिनेटर में है तो वो टर्मिनेट करवाता है, 4 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो टर्मिनेट करवाता है। अब 8 जो है, 8 अगर इसे प्राइम फैक्टर्स में आप तोड़े तो इसमें सिर्फ 2 है। 4 के केस में देखें सिर्फ 2 है, 5 में देखें 5 है, 2 में ऑब्वियसली सिर्फ 2 है। तो अगर इसे अगर हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़े डिनोमिनेटर को, वहां पर अगर सिर्फ 2 या 2 के साथ 5 या फिर सिर्फ 5 रहे तो फिर यह टर्मिनेट करवाएगा, वरना नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 5 का और भी बड़ा बड़ा एग्जाम्पल्स लेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टर्मिनेट नहीं करवा रहा, जैसे कि 3 इज ऑब्वियसली 3, तो इसमें देखें 2 और 5 के अलावा जो है 3 है, 2 5 तो है नहीं, 3 है, तो ये टर्मिनेट नहीं करवाएगा। 6 को देखें, 6 इज 2 इंटू 3, ऑब्वियसली यहां पर 2 है, 2 आपको दिखेगा यहां पर इसके प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन साथ में 3 है, इसके कारण ये टर्मिनेट नहीं करवा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रहा है। तो आप समझ रहे होंगे, अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 रहे या 5 रहे या फिर 2 के साथ 5 रहे, 2 के साथ 5 वाला एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो हमेशा टर्मिनेट कर देगा। आप किसी को भी डिवाइड करें, 11 डिवाइडेड बाई 10 वेरी इजी 1.1, ये डेसिमल पॉइंट यहां लगा दे। लेट्स से 15 तो नहीं लिख सकते हैं, चलिए लेट्स से 17 डिवाइडेड बाई 10, इट इज वेरी इजी 1.7। सो 10 भी यहां पर टर्मिनेट करवाता है। कौन से प्रॉपर्टी के कारण? क्योंकि जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं तो प्राइम फैक्टर में 2 है और 5 है, तो ऐसा जो प्रॉपर्टीज है, इस तरह के प्रॉपर्टीज में हमें टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिलता है। तो हमने क्या देखा कि 2 सिर्फ अगर रहे प्राइम फैक्टर में तो ये टर्मिनेट करवाएगा, यहां भी देखिए 4 के केस में भी, 2 के केस में भी। 5 के केस में हमने क्या देखा कि 5 है प्राइम फैक्टर के तौर पे, इसीलिए वो टर्मिनेट करवा रहा है। मतलब कि 2 जैसा ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, इसी तरह से अगर 5 से हम कोई नंबर बनाए तो क्या वो टर्मिनेट करवाएगा? 2 वाला प्रॉपर्टी क्या 5 भी दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। आप 25 से डिवाइड करके देख ले, आप अगर 25 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाय 25 एंड यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 25 एंड यू विल गेट 0 पॉइंट, तो हमने यहां 10 लगा दिया, वो 0 ला दिया, और यहां 0 लाएंगे तो ये 0 हो गया। 4 इंटू 25 इज 100, तो ये टर्मिनेट कर गया। सो दैट इज इक्वल टू 0.04। ये भी टर्मिनेटिंग रिजल्ट हमें दे रहा। क्यों दे रहा? क्योंकि डिनोमिनेटर जो 25 है, दिस 25 डिनोमिनेटर का 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। इसे जब प्राइम फैक्टर्स में हमने तोड़ा तो ये 5 इंटू 5 हो गया, एंड है यहां पर आपको सिर्फ 5 मिलेगा। लेकिन 15 के साथ ऐसा नहीं होगा, 15 टर्मिनेट नहीं करवाएगा। आप एग्जांपल कंसीडर करके देख ले, 2 डिवाइडेड बाई 15, 2 डिवाइडेड बाई 15, खुद कीजिए इसे, आप देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट? क्योंकि 15 जो है ये वाला प्रॉपर्टी हमें शो नहीं करता है। 15 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स में तोड़े 5 इंटू 3, यहां पर ये जो 3 है, ये 3 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा एक और नंबर आ गया, तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है। इसी के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है। एक बार रीजन को समझ लेते हैं तो हमें बेहतर याद रहेगा। चलिए एक बार रीजन देख लेते हैं। अगर 2 वाला एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, देखिए किसी भी नंबर को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहां रिमाइंडर होगा। क्या होगा रिमाइंडर? रिमाइंडर होगा सिर्फ और सिर्फ 1, या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो कि अलाउड नहीं है, कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो कंप्लीटली डिविजिबल कैसे होगा? तो 5 डिवाइडेड बाई 2 का भी एग्जांपल ले ले। सो 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4, रिमाइंडर हुआ 1। अब रिमाइंडर देखिए 1 ही होगा 2 के केस में, क्योंकि 2 रिमाइंडर हो नहीं सकता। अब डेसिमल पॉइंट लगाते साथ यहां पर एक 0 आता है। 0 इसे क्या बनाता है? 10 बनाता है। तो क्या ये 10 2 से डिविजिबल है? अगर होगा तो ये नॉन रिकरिंग नंबर देगा हमें, टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा हमें। देख लेते हैं 2 का जो मल्टीपल्स है, 2 का टेबल याद कीजिए।
2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। देखिए 10 को 2 डिवाइड कर सकता है। 2 में रिमाइंडर के तौर पे सिर्फ 1 आएगा, 2 तो आएगा नहीं, तो ये इस 10 को डिवाइड कर सकता है। अब 4 वाला एग्जांपल देखते हैं, 4 के साथ क्या होगा। तो एक डिवीजन करके देख लेते हैं 4 के साथ क्या हो रहा है दरअसल। तो अगर मैं डिवाइड करूं 3 को 4 से, 3 डिवाइडेड बाई 4, सो यहां पर 4, 3, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 आया, और 7, 28, और ये 2 आया, ये 0 हुआ, और ये 5, तो ये टर्मिनेट कर दिया इसे। अब गौर से देखें, किसी भी नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के तौर पे या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा। ये 1 आगे चल के 10 बनेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक 0 आता है, जैसे कि 2 रिमाइंडर आया तो 0 बाय डिफॉल्ट आया, तो 10 होगा। ये 2 जो है 20 बनेगा, और 3 जो है 30 बनेगा। क्या 4 में ये प्रॉपर्टी है कि इनमें से किसी को वो डिवाइड कर सके? ऑब्वियसली ये 20 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है। 4 के मल्टीपल्स को देखें, 4 के मल्टीपल्स को आप देखें तो आप पाएंगे 20 इज वन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 4। 40 से पहले कोई एक नंबर 10 के मल्टीपल को अगर डिवाइड कर दे, जैसे कि यहां 20 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। मैंने 40 क्यों कहा? 40 से पहले 10 के किसी मल्टीपल को अगर वो डिवाइड कर दे, 40, क्योंकि 4 का रिमाइंडर 4 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा। तो 40 वाला जो केस है, ये तो 4 के केस में अपीयर ही नहीं करेगा। 40 ये कभी भी यहां पर अपीयर नहीं करेगा। जब यहां पर ये अपीयर नहीं करेगा तो 4 का मल्टीपल है 40, 4 इंटू 10 इज 40, ये 10 का भी मल्टीपल है। लेकिन आप ध्यान दें, ये मिलेगा ही नहीं हमें कभी, रिमाइंडर के तौर पे 4 मिलेगा ही नहीं। उससे पहले अगर 10 के किसी मल्टीपल को, जैसे कि 10, 20, 30 पॉसिबल है, 1 आना पॉसिबल है रिमाइंडर में, 2 आना पॉसिबल है, 3 आना भी पॉसिबल है, तो 10, 20, 30 इनमें से किसी को 4 अगर डिवाइड कर पा रहा है, मतलब वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। 4 टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, क्योंकि ये 20 को डिवाइड कर सकता है। अब 8 के केस में आप देखें क्या होगा। 8 के केस में भी ये टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, क्योंकि 8 40 को डिवाइड कर सकता है। 8 के केस में क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है? 8 अगर डिनोमिनेटर में रहे तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। तो जैसे कि 7 हमने डिवाइड किया 8 से, तो डेसिमल पॉइंट लगाया, यहां 0 आया, और फिर हम क्या कहेंगे 8, 64, फिर यहां पर 6 आया, 0 आया बाय डिफॉल्ट। अब यहां पर आएगा 7, 56, 4 आया, 0 बाय डिफॉल्ट, और 5 आया, 5 इंटू 8 इज 40, तो ये टर्मिनेट कर रहा। तो यहां पर हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर देखिए यहां पर 6 मिला, फिर 4 मिला, तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है वो तो इस नंबर पे डिपेंड करेगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 एंड 7 ये आ सकता है। अब 1 बनेगा 10, 2 बनेगा 20, 3 बनेगा 34, 45, 56, 60 बनेगा, 7 70 बनेगा। क्या इनमें से किसी को 8 डिवाइड कर सकता है? यार 40 को डिवाइड कर सकता है 8, 80 तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि रिमाइंडर 8 आएगा नहीं। तो 8 के मल्टीपल्स 80 से पहले अगर 10 के किसी भी मल्टीपल को वो 8 डिवाइड कर सके तो वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। जैसे कि 8 40 को डिवाइड कर सकता है, यहां ये वाला केस आपको दिख गया। ये चूंकि इसे डिवाइड करता है इसीलिए टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है, और 5 के केस में भी वही होता है। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो भी सेम चीज हमें मिलेगा, वो 50 से पहले सारे 10 के मल्टीपल्स को डिवाइड कर देता है। तो 5 तो बाय टर्मिनेटिंग देगा ही, हमेशा देगा। ये 5 की किस्मत है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। 5 इंटू 2 इज 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं और 10 को हम बेस मानते हैं, और 5 इंटू 2 इज 10, दैट्स वाई 5 इज वेरी लकी। 5 इज लकी। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते तो 5 लकी नहीं होता, 5 नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता। चलिए इस पे आप खुद सोचिएगा, बाद में सोचिएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, और उसमें बेस क्या होता है, कितने डिजिट्स होते हैं, जो भी है वो आप
बाद की बात है वो। फिलहाल तो देखिए 5 जो है ये टर्मिनेट करवा सकता है, क्योंकि जो भी रिमाइंडर है, चाहे 1 आए जो कि 10 बनेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर बाद की बात करें तो ऑब्वियसली एक 0 आता है, तो 1 रिमाइंडर आया तो वो 10 बनेगा जिसे कि 5 डिवाइड कर देगा। 2 रिमाइंडर आया तो वो 20 बनेगा जिसे 5 डिवाइड कर देगा कंप्लीटली और टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। 3 आया मान लीजिए रिमाइंडर में, फॉर एग्जांपल 8 को 5 से डिवाइड करें, 5 इंटू 1 इज 5, 3 आया रिमाइंडर में, इसी 3 की बात कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट लगाए तो 0 आएगा ना, तो ये 3 रिमाइंडर आया जो कि 0 लग के 30 बनेगा, इसे भी 5 डिवाइड कर सकता है, 5 40 50 60 70 सबको डिवाइड कर सकता है। वैसे 60 70 पे हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 50 से पहले के 10 के मल्टीपल्स को देखना है कि वो 5 उसे डिवाइड कर पा रहा है या नहीं, और सबको कर देता है तो 5 तो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा ही। इसीलिए 5 का टर्मिनेटिंग रिजल्ट बहुत छोटा होता है, 5 का टर्मिनेटिंग रिजल्ट बहुत छोटा होता है, सिंगल डिजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाई 5 एंड यू विल हैव 7 डिवाइडेड बाई 5, सिंगल डिजिट कहने का मतलब क्या है, देखिए 7 को डिवाइड कर रहे तो 5 इंटू 1 इज 5, 2 आया, डेसिमल पॉइंट लगाया तो यहां पर 0 आ गया। अब 20 को तो ये एक ही बार में डिवाइड कर देगा, और रिमाइंडर का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 5 इसे सबको डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। तो यहां पर सिर्फ 4 आएगा और हमें मिल जाएगा ये रिजल्ट। सो 1.4 इज रिजल्ट। आप 8 के साथ करके देखें 1.6 होगा, तो एक ही डिजिट मिलेगा डेसिमल पॉइंट के बाद 5 के केस में। 5 बहुत जल्दी टर्मिनेट करवा देता है। तो आप इस लॉजिक से देखें कि 5 भी इसे टर्मिनेट करवाता है, क्योंकि 50 से पहले 5 का जो 5 इंटू 10 जो 50 है, उससे पहले जितने भी 10 के मल्टीपल्स है सबको डिवाइड कर देता है। वैसे अगर किसी एक को भी वो डिवाइड करता तो वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता। अब देखते हैं जो टर्मिनेटिंग रिजल्ट नहीं देता है, जैसे कि 3 का 10th मल्टीपल क्या है, 30 है। 30 से पहले 2 ही 10 का मल्टीपल है, 10 और 20 दोनों में से किसी को 3 डिवाइड नहीं कर पाता है बेचारा। एग्जाम्पल देखते हैं। और हां, उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, कि जब किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे या तो 1 मिलेगा रिमाइंडर में या 2 मिलेगा रिमाइंडर में, ठीक है। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 3 करें तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा। 3 इंटू 1 इज 3 और रिमाइंडर के तौर पे 2, यहां पर 3 इंटू 1 इज 3, रिमाइंडर के तौर पे 1। आप यहां पर गौर करें कि ये टर्मिनेटिंग रिजल्ट नहीं देगा। रीजन ये है कि ये ना तो 10 को और ना ही 20 को ये कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद ये 10 और ये 20 बनेगा। तो अब देखिए ये 3 इंटू 3 इज 9, फिर से ये 1 आ गया तो 3 रेकर करेगा। सो 3 यहां पर लिख दूं मैं, 3 इज रेकरिंग, 3 रेकरिंग। और यहां पर 20 आ गया, 3 इंटू 6 इज 18, फिर से 2 आ गया तो फिर से ये 20 बनेगा तो 6 रेकर करेगा, तो ये रेकरिंग हो गया। अब 3, चूंकि 3 के पास ये प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसके 10th मल्टीपल से पहले, 3 का 10th मल्टीपल 30, 10th मल्टीपल से पहले वो किसी भी 10 के मल्टीपल को 10 20 इसे डिवाइड नहीं कर पाता है कंप्लीटली। इसीलिए 3 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है। तो भाई 3 अगर ऐसा प्रॉपर्टी रखता है तो 3 का जो भी मल्टीपल्स है 6 ये भी इसी तरह का प्रॉपर्टी रखेगा। लेकिन रुकिए, ये 30 को डिवाइड कर देता है। डिवाइड भले ही करे, लेकिन 3 कभी भी आपको रिमाइंडर के तौर पे नहीं मिलेगा ना। 6 3 का मल्टीपल है तो 3 रिमाइंडर के तौर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। सो ये जो क्लॉज लगा हुआ रहता है आपके क्वेश्चंस में, ये मैथमेटिशियंस ऐसा नहीं है कि उल जुलूल का जब जो मन आया कुछ लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसके पीछे रीजन है। आप गौर से यहां पर देखें, 6 30 को डिवाइड तो कर देगा, 6 इंटू 5 इज 30, लेकिन आपको 3 मिलेगा ही नहीं ना रिमाइंडर में। फॉर एग्जाम्पल आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा ना 9 डिवाइडेड बाई 6 ये परफॉर्म करने से, पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 9 और 6 में कॉमन फैक्टर है 3, तो आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये यूज करेंगे तो ये तो 1.5 हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। आपको लगेगा भाई टर्मिनेट कर गया। क्यों टर्मिनेट कर गया? क्योंकि 9 6 से डिवाइड करे 1 6 और 3 आया रिमाइंडर में, डेसिमल पॉइंट लगाया तो 30 बन गया। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों में ना रहे तो फिर 3 तो कभी नहीं मिलेगा। 3 तो आपको कभी नहीं मिलेगा रिमाइंडर में, क्योंकि यहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा 9। लेकिन आप यहां पर 7 यूज कर सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 6 कर सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 6 कर सकते हैं। इन केसेस में 3 चूंकि कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का, तो 3 कभी भी रिमाइंडर के तौर पे आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए
भले ही 630 को 60 से पहले है ना 30, 6 के 10th मल्टीपल 60, उससे पहले आता 30 जिसे कि 6 डिवाइड कर पाता है, लेकिन आपको पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप 9 डिवाइडेड बाई 6 या फिर 15 डिवाइडेड बाई 6 ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर है। आप फिर से देखें, अगर हम ऐसा करते तो 3 हमें रिमाइंडर में मिलता रिमाइंडर में, बट दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, ये अलाउड नहीं है। अगर अलाउ कर दिया जाए तो आप इस प्रॉपर्टी को ही नहीं समझ पाएंगे कि 3 का मल्टीपल जो है वो रेकरिंग क्यों देता है। आप सीधे कहेंगे 9 डिवाइडेड बाय 6 इज 1.5 विच इज टर्मिनेटिंग। इसीलिए वो क्लॉज दिया गया है ताकि आप इसके प्रॉपर्टी को, 3 के मल्टीपल्स के इस प्रॉपर्टी को कि वो रेकरिंग नंबर देगा, इस प्रॉपर्टी को आप समझ पाएं। तो 6 के साथ ऐसा होगा तो 9 के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 9 भी 3 का मल्टीपल है, तो 9 के साथ भी सेम केस होगा। आप आगे बढ़े 12 के साथ भी यही होगा, 15 के साथ भी यही होगा, लेकिन 25 के साथ ऐसा नहीं होगा, 125 के साथ भी ऐसा नहीं होगा, 50 के साथ भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज 50 इज 2 into 5 into 5 एंड दिस 25 इज 5 into 5। सो यहां पर ये टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। और आगे बढ़े आप 32, आप मुझे बताइए 32 टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। 32 इज 2 into 2 कितना हो गया? 4 into 2 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू टर्मिनेटिंग रिजल्ट। आप डिवाइड करके देख लीजिए, खुद परफॉर्म कीजिए। अब मेरा सवाल आपसे है, 16 टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा? 16 से डिवाइड करें तो ये टर्मिनेटिंग देगा, बिकॉज 16 इज 2 into 2 into 2 into 2। अब आप मुझे बताइए कि 14 जो है ये टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग देगा, ये टर्मिनेट नहीं करवाएगा, क्योंकि 14 इज 2 into 7, ये 7 है यहां पर। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक बार मैं इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि ये डिसाइड करेगा कि वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स जो है उसमें अगर 2 या 5 या फिर ये दोनों रहे, उसके अलावा कुछ ना रहे, सो जो भी Q है, Q का जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, इसे फैक्टर्स में तोड़ ले, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ ले। जो प्राइम फैक्टर्स है, इन प्राइम फैक्टर्स में से अगर 2 रहे, 5 रहे या फिर दोनों रहे, या 2 बहुत बार रहे, 5 बहुत बार रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर यही दोनों में से कोई रहे या दोनों रहे, तब जाके ये टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है, ये टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है, टर्मिनेटिंग। एंड इन अदर केसेस जैसे कि अगर कहीं से 3 आ गया, मान ले 7 आ गया, तो इस तरह के केसेस में, इन अदर केसेस, ये नॉन टर्मिनेटिंग देता है या रेकरिंग देता है, नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें देता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे यहां पे दिख जाएगा। अब जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।